एक जंगल में बुद्धिजीत नामक लोमड़ी रहता था। एक दिन जंगल में उसने एक मरा हुआ भैंसा देखा। उसकी आंखें खिल गई। उसने भैंसे के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने के कारण यह भैंसे को चीरने में नाकाम रहा। हे भगवान, कितनी मोटी चमड़ी है। मैं इस चमड़ी को नहीं चीर सकता, मुझे कुछ उपाय सोचना ही होगा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे अचानक हाँ? अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। हाँ? अरे नहीं, ये यहाँ कैसे आ गया? अब तो मेरा मरना तय है, अब क्या करूँ? अरे हाँ, क्यों ना मैं इसी से ही चमड़ी चिरवा लूं। आखिर तुम पकड़ने में आई गए बुद्धिजीत, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? महाराज, आप बेशक मुझे मार कर खा जाइए, लेकिन मैं मरने से पहले एक उपकार करना चाहता हूँ। मैंने एक भैंसा मारा है और यदि आप उसे खा ले तो मैं शांति से मारूंगा। अपना शिकार तुम खाने के लिए बोल रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन फिर से ऐसा मत करना। और मैंने किसी के द्वारा मारे गए जीव को खाना बंद कर दिया है। लोमड़ी मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी भैंसे की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे भैंसे को देखा, अपने होठ पर जीभ फिराई। अरे वाह, क्या बात है, एक मरा हुआ भैंसा, आज तो पेट भर के खाऊंगा। लोमड़ी ने उसकी मनसा भांप ली और उसे भगाने के उपाय सोचने लगा। अरे अब ये कहाँ से आ गया? ये तो एक ही बार में सारा शिकार चट कर जाएगा। अरे चाचा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह के गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था, तब से आज तक वे बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो बैल को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार डालेंगे। बस इतनी सी बात के लिए एक बाघ को मार देंगे? मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। यह कहकर बाघ वहाँ से घबरा कर चला गया। पर तभी अरे क्या बात है? हाँ? एक चीता वहाँ आ गया। आज तो मैं इस भैंस को पेट भर कर खाऊंगा। अरे हाँ, चीते के दांत तो तेज होते हैं। कुछ ऐसा करूं कि यह भैंसी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी ना खाए। अरे मामा जी, इधर कैसे निकले? लगता है कि तुम इस भैंसे को खाना चाहते हो, क्योंकि तुम मुझे कुछ भूखे से दिखाई पड़ रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि शेरा ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही शेरा को आता हुआ देखूंगा तो मैं सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। देखो भांजे, हम चीता जाति शेरों के शिकार को नहीं खाते। अगर ऐसा किया तो शेरा मुझे मार देगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। अरे मामा, एक बार तुम अपने इस भांजे पर विश्वास करो। शेरा के आते ही मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। चीते ने पल भर में भैंसे की चमड़ी फाड़ दी। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया, अब यही सही समय है। भागो, शेर आ रहा है, भागो। इतना सुनना ही था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से लोमड़ी ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन काम भी संभव हो सकता है।